मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पढ़ा था डे अकाउंटिंग्स के लिए। आज उसी के आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में। तो पहले जो चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पहले उसे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर का पार्ट 1 पीसीए फैक्ट्री कोलकाता के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर का पार्ट 2 में सिर्फ सीरियल नंबर पीसीए फैक्ट्री कोलकाता के द्वारा दिया जाता है। बाकी के चीजें फैक्ट्री खुद तैयार करती है, ठीक ना। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एफओएस 01 सीरीज में एफओएस रहता है, फिक्स ओवरहेड रहता है। 02 सीरीज में वेरिएबल ओवरहेड है आपका। 04 सीरीज में आपका कैपिटल सर्विसेज है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 40 से 96, सीरियल नंबर 40 से 96 में आपका आउटर वर्क ऑर्डर है। आज इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आउटर वर्क ऑर्डर। ये कितने से कितने तक होता है आपका? 40 से 96, ठीक ना। 40 सीरीज वर्क ऑर्डर की आपकी किसके लिए होती है? 40 सीरीज आपकी यूज होती है एक्सेप्ट सिस्टम के लिए। 41 सीरीज आपकी यूज होती है पीपीएल आइटम्स के लिए। उसके बाद में आपका आ जाता है 51 सीरीज यूज होती है आपकी एनसीसी के लिए। उसके बाद में है आपका 70 सीरीज आपकी यूज होती है आईएफडी के लिए, इंटर फैक्ट्री डिमांड, आईएफडी, ठीक। इसके बाद का फिर ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है, ठीक है, पिछले वीडियो में। इसके बाद में आप लोगों का हो गया था 80 से 90, 80 टू 90। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है पेमेंट सर्विसेज में सर्विसेज में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आपका आ गया यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद मैंने बताया था आपको एयरफोर्स में आपको एयर नहीं लेना है, फोर्स लेना है। फोर्स में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 और 5। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेवी में कितने लेटर? नेवी जहाज कहाँ चलता है आपका? समुद्र में। समुद्र मीन्स ओशियंस, OCEANS। कितने लेटर्स हुए? 1 2 3 4 5 6। तो एयरफोर्स का कितना हो गया? नेवी का कितना हो गया आपका? 86 हो गया आपका नेवी का। एयरफोर्स हो गया आपका 85 का। ओके, आज पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का। एक चीज आपकी और छूट गई थी, 84 सीरियल नंबर 84 में पेमेंट सर्विसेज के लिए है आपका। तो पेमेंट सर्विसेज के लिए सर्विसेज का SERVICES 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आपका। उसके बाद में 4 किसका है आपका? 4 किसका है? गवर्नमेंट।
GOVT गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कितने लेटर है 4। और 84 का क्या होता है आपका, 84 का होता है फॉरेन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट, फॉरेन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट। आपको गवर्नमेंट से याद रखना है, फॉरेन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को याद रखना है। कितने लेटर है 1 2 3 और 4। यहां से आपका आ जाएगा 84। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका 87। 87 में भी आपका 8 का तो आपको मुझे मालूम है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 87 में 8 हो गया आपका सर्विसेज का, सर्विसेज का आप काउंट कर लीजिएगा। 87 होता है आपका R&D ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। सभी को मालूम है कि R&D कहाँ होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D होती है आपकी DRDO में, ठीक ना। सभी को मालूम है कि R&D कहाँ होता है, DRDO में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर इसमें कितने लेटर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7। मतलब R&D ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया आपका 87। क्लियर है सभी को। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 90 से 96 पे। 92 96, 92 से 96 में आपका है 92 ODD, अदर डिफेंस डिपार्टमेंट। डबल डी है यहाँ पे, तो यहाँ से आप याद रखिएगा ODD। 0 को मैंने बनाया 9 और इसको लिख दिया मैंने 2। 92 किसका हो गया आपका ODD। क्लियर। उसके बाद में आपका 93 यूज होता है आपका MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कितने लेटर है इसमें 1 2 3। 93 किसका हो गया आपका MHA। क्लियर है सभी को। उसके बाद आ जाते हैं आप 94 पे। सीरियल नंबर 94 आउटटर्न वर्क ऑर्डर का 94 है आपका PSU, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग एक यूनिट मानते हैं, ठीक ना। याद करने का तरीका है, एक होता नहीं है, इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग एक यूनिट मान के चलेंगे, है दोनों अलग। तो आपका कितना होगा PSU, कितने लेटर हो गए 3, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एक मानेंगे तो 1। कितना हो गया आपका 94। 94 किसके लिए है आपका PSU, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 96 पे, ठीक है। सीरियल नंबर 96। 96 किसका होता है, पुलिस का, POLICE। कितने लेटर है इसमें 1 2 3 4 5 6। 96 किसका हो गया आपका पुलिस का। क्लियर है सभी को। और कुछ वर्क ऑर्डर्स मैंने नहीं बताए हैं क्योंकि उनका शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बना है, वो आप लोग याद कर लीजिएगा या कोशिश करिएगा आप भी बनाने की। जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप भी यदि कोशिश करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक। अब आपको मैं आज एक नई कहानी सुनाऊंगा।
सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में फिक्स ओवर है, जिसका सीरीज होता है 01, उसके बाद में इसका रहता है आपका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में रहता है सेक्शन कोड, सीरियल नंबर 0102 फिक्स ओवर और वेरिएबल ओवरहेड में आपका लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो आपका सेक्शन कोड बताएंगे। क्या बताएंगे? सेक्शन कोड। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा 20 को बताना चाहूंगा। 01/000 20 सभी को मालूम है ईयर 2020 में कोरोना आया तो सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों की किसकी पड़ी? हॉस्पिटल की। तो यहां से आप लोग याद रखेंगे कि 2020 में से आप 20 लेंगे और 20 में आपको सबसे ज्यादा पड़ी हॉस्पिटल की। तो आपका हॉस्पिटल्स के लिए जो वर्क ऑर्डर है वो 2020 से याद करेंगे तो 20 आपका हो गया हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद में हॉस्पिटल तो हो गया। अब हम सभी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमें फैक्ट्री के अंदर भी, निर्माणी के अंदर भी हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है। कभी भी एक्सीडेंटल केस हो गया है, किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए हमें फैक्ट्री निर्माणी के अंदर भी एक छोटा सा डिस्पेंसरी चाहिए। उसका वर्क ऑर्डर क्या है? 01/00020। तो हमने 2020 में एक डिस्पेंसरी भी निर्माणी में बना दी। ठीक ना? हो गया। दूसरी चीज याद रहेगी आपको। इसके बाद आ जाते हैं, हॉस्पिटल की सुविधा तो मिल गई निर्माणी में, फैक्ट्रीज में। अब हम लोग 8 से 9 घंटे फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फैक्ट्री में काम करते समय हम किसी चीज की जरूरत पड़ती है? चाय नाश्ते की, भोजन की। उसके लिए क्या चाहिए? कैंटीन। तो कैंटीन का कितना है आपका? 01/00021 है आपका वर्क ऑर्डर कैंटीन का। उसके बाद में आपको हॉस्पिटल सुविधा मिल गई, कैंटीन मिल गई। अब हमें क्या जरूरत पड़ती है? कुछ भी यदि एक्सीडेंटल केस हो गया या कुछ भी, किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी कुछ जरूरत पड़ गई, तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है पैसे की। तो इसके लिए हम चलते हैं LWF के लिए। तो आपका LWF का है निर्माणी में 00022। यहाँ पे है आपका ये वर्क ऑर्डर है LWF के लिए, लेबर वेलफेयर फंड। अब आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मिल गई, कैंटीन की फैसिलिटी भी मिल गई, पैसे भी मिल गए। अब क्या करेंगे आप या हम दोनों? अब हम निर्माणी में घूमेंगे, फैक्ट्री स्टेट में घूमेंगे। सॉरी, ये यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 02 नहीं है, ये यहाँ पे 01 है। बाय मिस्टेक 02 हो गया था, सभी लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये 01 है। LWF का 01। अभी मैं जो भी बता रहा हूँ आपको 01 सीरीज में बता रहा हूँ, फिक्स ओवरहेड में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग 01 लेके चलेंगे, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है मुझसे भी। उसके बाद में 01/00023, ये है आपका रोड लाइट। ठीक है, इसे कहां से याद रखोगे आप? कि आपने हॉस्पिटल में 2020 में कोरोना आया, वहां से याद रखोगे हॉस्पिटल का 20 है। उसके बाद में 1/00020 है आपका डिस्पेंसरी का। उसके बाद में हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, निर्माणी में काम करते हैं, तो कैंटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बाद जस्ट बाद में आपका 21 में कैंटीन है।
उसके बाद में पैसे की जरूरत पड़ती है, जितनी सैलरी मिलती है वो खत्म हो जाती है, सभी लोग का ओटी वगैरह सब कुछ बंद है। तो LWF की हम लोग को अवस्था पड़ती है। तो 22 में है आपका LWF, लेबर वेलफेयर फंड। उसके बाद में जब आपको पैसे मिल गए, आपने नाश्ता कर लिया, दवाई वगैरह हो गई, उसके बाद में हम लोग फैक्ट्री स्टेट में घूमने चल दिए। तो 23 हो गया आपका घूमने के लिए। उसके बाद में आपका 24 आता है, जब हम घूमने गए स्टेट में, रोड लाइट वगैरह हमने देखा, तो वहां से लौटते समय हमें कुछ काम याद आ गया, तो हम सोचे उसको भी हम करते हैं। तो जब हम घूम के लौट रहे थे, ओके, आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक्स, गुड डे।